बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर-थर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा कि क्यों न इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए और जैसे ही वो आएगा तो उसे मारकर वह अपनी भूख मिटा लेगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी, जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रहा था, तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा, तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं है। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई। अरे ओ गुफा, क्या बात है? आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम पुकार कर बुलाती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो। ऐसा क्या हुआ है? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है यह गुफा रोज आवाज लगाकर इस सियार को बुलाती हो, लेकिन आज मेरे वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई। आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। कहानी से सीख। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी, जिसका नाम पीहू था। पीहू छोटी थी, लेकिन उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। उसके पंखों में इंद्रधनुष के सारे रंग समाये हुए थे, और जब वह उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान में रंग बिरंगी रेखाएं खींच रही हों। पीहू को उड़ने का बहुत शौक था, लेकिन वह एक बात से बहुत डरती थी, बादलों से। जब भी आकाश में बादल छा जाते, पीहू घबराकर अपने घोंसले में छुप जाती। बाकी चिड़ियाओं बादलों के बीच में खुशी से उड़ती, लेकिन पीहू का दिल तेजी से धड़कने लगता। एक दिन पीहू की मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई। वह जंगल का सबसे समझदार पक्षी माना जाता था। पीहू ने अपनी समस्या उल्लू को बताई। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, पीहू, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये बादल क्या हैं? ये तो बस पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पीहू ने ध्यान से उल्लू की बात सुनी, लेकिन उसका डर अब भी बाकी था। उल्लू ने उसे एक उपाय सुझाया। उसने कहा, तुम एक काम करो, अगली बार जब बादल आए तो उनकी ओर देखो और सोचो कि ये सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हें पानी देने आए हैं। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम हो जाएगा। अगले दिन आकाश में फिर से काले बादल छा गए। पीहू का दिल फिर से घबराने लगा, लेकिन उसने उल्लू की बात याद की। उसने बादलों को देखा और सोचा, ये मेरे दोस्त हैं, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे पीहू का डर कम होने लगा। उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ने का फैसला किया। वह बादलों के बीच उड़ने लगी। उसने महसूस किया कि बादल वास्तव में बहुत मुलायम और दोस्ताना थे। अब वह बिना किसी डर के उड़ी, और उसके पंखों से जो रंग बिखरे, वे बादलों के साथ मिलकर और भी खूबसूरत लगने लगे। पीहू ने अपने डर को पार कर लिया था। अब वह न केवल बादलों के साथ उड़ती थी, बल्कि बारिश की बूंदों के साथ नाचती भी थी। उसने समझ लिया कि डर केवल मन की कल्पना है, और अगर हम उसे चुनौती दें तो हम उसे हरा सकते हैं।